कॉकरोच जनता पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया, बेरिश है, तो इनका सारा जो लोग था सब ट्रैप हुआ। वो सब लोग 10-10, 20-20, 50 पॉइंट के लिए नहीं बैठते ना, बड़े बड़े प्लेयर्स 500, 600, हजारों पॉइंट्स के लिए बैठते हैं। खासकर इंडेक्स की बात कर रहा हूं। ये इंडेक्स कभी भी डे टू डे चलता है। क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट अगर आप लोगे तो वो 24 घंटे ओपन रहता है, तो उसमें डेली क्लोजिंग, डेली ओपनिंग कम मैटर करती है। लेकिन इंडेक्स में डे का हाई, लो और क्लोज तीनों बहुत मैटर करता है। यानी प्रीवियस डे किधर खुला, प्रीवियस डे किधर बंद हुआ, और प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है। अब देखिए, सिंस निफ्टी या फिर कोई भी अगर आप स्टॉक भी ट्रेड कर रहे हो इंडिया में, यूएस में, ये सारे स्टॉक्स जो हैं दिन में 8 से 9 घंटे ही ट्रेड होते हैं, बाकी टाइम पे इनकी कोई ट्रेडिंग ही नहीं होती है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 9:15 से लेके 3:30 के बाद कोई न्यूज ही ना पॉसिबल हो, है ना। कल ट्रंप ने कुछ न्यूज दे दिया शाम को, तो उस पर रिएक्ट करता है मार्केट। कुछ किसी का रिजल्ट आ रहा है, किसी फैक्ट्री में आग लग गई, हर रिजल्ट पे मार्केट रिएक्ट करता है। लेकिन जो एक ट्रेडर होता है या इन्वेस्टर होता है, उसको 9:15 से लेके 3:30 तक ही पूरा अपना सेटअप बनाना है। जब तक इन दोनों के टाइम में चल रहा है मार्केट, वो अपना ट्रेड रेट ले सकता है, क्लोज कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। सो ट्रेडिंग में ये समय का खेल है। तो अब समझो क्या होता है। प्रीवियस डे पे मान लो मार्केट आया नीचे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब चैट हमने कल बात की थी, इसका मतलब है कि अग्रेसिव सेलर आए हैं मार्केट में। अब अग्रेसिव सेलर को आप कुछ ऐसा समझो कि मार्केट को नीचे गिराने का दम सिर्फ अग्रेसिव सेलर में है। कोई भी अग्रेसिव बायर या नॉर्मल बायर या लिमिट सेलर, लिमिट बायर, ये लोग मार्केट को नहीं गिरा सकते। सिर्फ एक अग्रेसिव सेलर ही मार्केट को गिरा सकता है। अब अग्रेसिव सेलर मार्केट को गिरा भी रहा है, और जो भी प्राइसेस पे चल रहा है वहां पे उसने पोजीशन बना रखी है। सो सेम चीज, अगले मॉर्निंग उसको क्या दिखेगा? एक सेलर है, अगले मॉर्निंग अगर मार्केट नीचे आया तो वो क्या देखेगा? सेलर नहीं, अब बायर समझो। को सेलर समझना फॉर एग्जांपल लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। मान लो मार्केट ऐसे ऊपर गया है प्रीवियस डे, ठीक है, यहाँ 24,000 से लेकर 24,200 की ग्रीन कैंडल बनी है। ये ग्रीन कैंडल समझ लो। अब इसका क्या मतलब है कि मार्केट अग्रेसिव बायर्स के हेल्प से ऊपर पुश हुआ। तो इन सब जगहों पे ट्रेडर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन कैरी की है। कल 20 मई था, आज 21 मई है, तो 20 मई को लोगों ने अपनी पोजीशन कैरी की है, और अब मार्केट ऊपर खुल गया है, तो उन्होंने सस्ता खरीद रखा है। अब मार्केट महंगे पे चल रहा है, उनको दिख रहा है यहाँ पे प्रॉफिट, उनको इस चार्ट पे अब प्रॉफिट दिख रहा है, तो वो क्या करेंगे? वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए क्या हो रहा है। ये प्रॉफिट बुकिंग तो हो गई, अब ये नया दिन चालू हुआ है, नया दिन है अभी। जो कल बायर था जिसने अब प्रॉफिट बुक कर ली, पहले प्रॉफिट बुकिंग से क्या बनेगी? अग्रेसिव सेलिंग आएगी, वो तो मार्केट पे बुक करेगा ना, उसने कोई टारगेट तो सेट नहीं किया होगा, मार्केट गैप अप खुल गया जो भी है, तो उसने जैसे ही मार्केट पे अग्रेसिवली सेल किया, मार्केट ने बना दी एक रेड कैंडल। अब इस रेड कैंडल को हम कंसिडर करते हैं 5 मिनट की पहली रेड कैंडल है। अब इसकी कहानी में ही सब राज छुपे हैं। यहां पे मल्टीपल तरह के लोग हैं। सबसे पहले कल के बायर जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है, इसमें न्यू सेलर है जो मार्केट को रेजिस्टेंस पे खुलता देख फ्रेश सेलिंग कर रहा है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पोजीशन बना रहे हैं, अग्रेसिव लोग जो पोजीशन बना रहे हैं, यही लोग हैं जो मार्केट ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। और यहां पे होप बायर भी हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट तो भाई इतना गैप अप खुला है, यहां से फर्दर ऊपर जाएगा, ये हो जाते हैं फ्रेश बायर। ठीक है, अब सिर्फ इन लोगों को हमें मार्केट से निकालना है। इन दोनों का काम है, जो प्रीवियस डे पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और जो आज के फ्रेश सेलर हैं, इनका काम है कि जो होप बायर्स हैं, जो न्यू बायर्स हैं, न्यू बाई जो कर रहा है, ये लोग दोनों सेल कर रहे हैं, जो न्यू बाई करने वाला है उनको हमें मार्केट से निकालना है। तो जो भी बाई करेगा इस कैंडल पे, उसका एसएल किधर रहेगा? कैंडल के नीचे। ठीक है, और जो भी सेल करेगा उसका एसएल किधर रहेगा? कैंडल के ऊपर, है ना। और भी लोग और भी एसएल लगाते हैं, लेकिन यहां पे डेफिनेटली एसएल पड़े ही पड़े हैं, ये गारंटीड चीज है ना। ये क्विक जो स्कैल्प करते हैं पोजीशन, वो कैंडल के ऊपर नीचे एसएल लगा लेते हैं। तो जो भी निकलेगा, है ना, एक चांस है कि वो एसएल के साथ साथ कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा। कैस्केडिंग मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद, वो डोमिनो की इमेजेस देखी होगी ना, एक छोटे डोमिनो से बड़ा डोमिनो गिर रहा है, उस तरह के इफेक्ट के लिए हम यहां बैठे हुए हैं। अब इस खेल में क्या होता है, अब यहां पे समझो कि नॉर्मल डेज पे जब मार्केट में कुछ खास है ही नहीं, तो जिसका भी एसएल कटे उससे बहुत बड़ा मूव नहीं आता है। मैक्स टू मैक्स क्या होगा? मार्केट यहां से थोड़ा बहुत ऊपर चले जाएगा, थोड़ा बहुत नीचे चले जाएगा, ये मैक्स टू मैक्स होता है। लेकिन जब एक डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड है, ये लिखा नहीं हो रहा इससे, डाउन ट्रेंड समझ लो, मार्केट नीचे जाके गैप अप खुलता है, तो यहां पे ऑलरेडी बड़े सेलर्स हैं, बिग प्लेयर्स हैं, बिग सेलर्स आर देयर। गैप अप मतलब इमीडिएट रेजिस्टेंस पे आ गया, नीचे से ऊपर आ रहा है, दैट मींस देयर आर वेरी स्ट्रांग सेलर्स हु आर आल्सो बुकिंग देयर प्रॉफिट्स। अब उनका काम बहुत सिंपल है, जैसे ही इन पहली 5 मिनट, इसको हम कंसिडर करते हैं एज योर ओपनिंग रेंज। पहली 5 मिनट की एक रेंज बन रही है, वो मैं आपको आज की कैंडल पे दिखाता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये आज की कैंडल है, ये है 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट 5 कैंडल्स है गाइज। आज की पहली 5 कैंडल ने एक रेंज बनाई है। वो रेंज जरूरी नहीं है कि रेंज मतलब सिर्फ ऐसा ही रहे, ये पूरी एक रेंज है। ये कहां है एग्जैक्टली? 23,834 इसका हाई है, और रेंज का लो है 23,769। बस इसके हाई और लो को आपको कंसिडर करना है। मार्केट में प्रीवियस डे जितने बायर ने पोजीशन कैरी किया, उन्होंने जैसे ही गैप डाउन देखा तो होप बायर आए, इमीडिएटली पहले कैंडल का रेंज टूटा, मार्केट नीचे पुश किया, 5 मिनट कैंडल बनी, 5 मिनट कैंडल का रेंज टूटा। जो भी यहां बायर सोच के बैठा था कि देखो मार्केट ऊपर जा सकता है, उसने अपना स्टॉप लॉस बुक करना ट्राई कर दिया यहां पे। अब यहां पे आप जो देख रहे हो, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड 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 रेड
रेड ट्राइड टू ब्रेक इट, दोबारा बायर आए। अब ये जो स्टोरी है गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे मार्केट मेकर्स जो मार्केट को चलाते हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट इतना गैप अप खुला है, हम फर्दर निफ्टी को ऊपर पुश कर दें, हम फर्दर निफ्टी को ऊपर पुश कर दें, बिकॉज निफ्टी ने अगर ये रेंज ब्रेक कर दिया, ये हाई ब्रेक कर दिया, तो निफ्टी का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, निफ्टी का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो यहां से अगर हाई ब्रेक कर देता ना, तो निफ्टी अगले कुछ दिनों में 24,600 का लेवल हमें दिखा देता, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया है। लेकिन वो करने की सारी कोशिश बायरों की, सारी कोशिश, मल्टीपल कोशिश उन्होंने की है। देखिए कितनी कोशिश की उन्होंने, लुक एट दैट। ये एक पुश मारा बायर ने, दोबारा एक प्राइस एक्शन बनाया, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग सेलर बैठे हैं, ट्रेंड नेगेटिव है, वो जो लॉस्ट हो गया ना उनका, पूरा मार्केट डाउन। तो ऐसे सिचुएशन में जब ओवरऑल ट्रेंड आपको पता है, डायरेक्शन होना चाहिए ओवरऑल ट्रेंड का, साइडवेज ओवरऑल ट्रेंड से फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल ट्रेंड देखो क्लीन नेगेटिव है। मैं आपको साइडवेज भी एग्जांपल दिखाता हूं ताकि आप समझो। ये जो ट्रेंड चल रहा है ना, जैसे हमने डेली चार्ट भी लगा रखा है, ये एक एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे। तो हम अभी देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे देखिए 60 बार, यानी 90 दिन को हम देख रहे हैं। इस 90 दिन में निफ्टी साइडवेज था। तो यहां पे आप ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट नहीं देखते हो, इस पार्ट में आप नहीं देखोगे। आप कहां देखोगे? जब निफ्टी ने ये प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट कर दिया, आया नीचे 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 नीचे, खत्म। यहां से निफ्टी हो गया डाउन ट्रेंड कंफर्म। ये जैसे ही कैंडल्स बनी, निफ्टी का डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया, निफ्टी डाउन ट्रेंड में। अब निफ्टी को अप ट्रेंड जाने के लिए ये ऊपर गया है, ये हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। 23,780 को जब तक ब्रेक नहीं करेगा हम अप ट्रेंड कंसीडर नहीं करेंगे, ये एक एडिशनल लेसन है। बट सिंस डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड पहला क्लू। दूसरा क्लू, ओवरऑल भी अगर आप रीसेंट 4-5 दिन का भी स्ट्रक्चर देखोगे, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड तो मैटर करता है, लेकिन रीसेंट 3-4 दिन में क्या कर रहा है वो ज्यादा मैटर करता है, बिकॉज वो न्यू प्लेयर्स आए हैं मार्केट में, वो लेटेस्ट स्टोरी पे बेस्ड है। वो तो पहले से पोजीशन लोग जो बना के बैठे हैं, कब अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, कब टारगेट बुक करेंगे। सब लोग 10-10, 20-20, 50 पॉइंट के लिए नहीं बैठते ना, बड़े बड़े प्लेयर्स 500, 600, हजारों पॉइंट्स के लिए बैठते हैं। तो अब डाउन ट्रेंड क्लियर है हमें। अब ये भी क्लियर है कि डाउन ट्रेंड में एक ऑपोजिशन का मूव आ गया है ना। जब बीजेपी की सरकार बन रही है, ऑल ऑफ अ सडन कोई कॉकरोच जनता पार्टी आ गई कहीं से, तो उसमें क्या होगा? बड़े प्लेयर्स जो भी इधर बैठे हैं, सबको पता है, देखो ये सब नए प्लेयर्स हैं, छोटा मोटा मूव है यहाँ पे, जिनको ज्यादा जानकारी नहीं है मार्केट की, वही घुसने वाले हैं। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया, पूरा जोर लगाया मार्केट को पुश करे। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड, सरकार, गवर्नमेंट ले लो, बिजनेसमैन ले लो, हेज फंड्स ले लो, सब लोग यहाँ पे बैरिश बैठे हैं, एफआईआई का पैसा ले लो, सब बैरिश बैठे हैं, सबको दिख रहा है पूरा मार्केट बैरिश है। तो इनका सारा जो लोग था, सब ट्रैप हुआ। ओपनिंग रेंज का जैसे ही ब्रेकडाउन आया, आप देखो डे ओपनिंग का प्राइस ही ब्रेक नहीं कर पाए, हाई तो छोड़ो, ओपनिंग प्राइस ही नहीं ब्रेक कर पाए जितने पे मार्केट ओपन हुआ है। इमीडिएट सेलिंग, यहां पे आप सेल इधर कर देते हो, स्टॉप लॉस लगा देते हो 23,834 का। व्हाट यू डू इज यू आइदर बाय अ पुट, आप इन द मनी लेते हो, यहां पे 24,000 का आपने पुट खरीद लिया फॉर एग्जांपल आज के दिन पे, और इसको पूरे दिन के एंड तक आप होल्ड करते जाओ, जब तक प्राइस एक्शन मेंटेन्ड है, जब तक कोई स्विंग नहीं टूट रहा है, आप इसको मेंटेन करते जाओ। आप चाहो तो 1 मिनट पे देख लो इसका प्राइस एक्शन, 1 मिनट पे प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे तो 23,649 का ऐसा हो जाता है यहाँ पे, और ये आपको दिन के एंड तक मूव देके जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हमने परसों बात की थी मार्केट में कि क्लियरली इस रेंज में फंसा है, सबसे पहले उस रेंज के लिए हमारे पास ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आएगा, ये ट्रेंड लाइन तोड़ देगा तो हमारा रेंज का रेजिस्टेंस आ जाएगा, जो लिया इसने 1 बार 2 बार कंसीडर किया, 3 बार रीटेस्ट किया और फिर खत्म, गायब गया। अभी अगला इसका थोड़ा सा सपोर्ट आएगा हमारे पास 23,549 का, जो आज वापस ले लिया है, बिकॉज यहीं से पूरी मूव की शुरुआत हुई है। सो ये होता है पहला प्रॉफिट बुकिंग एरिया। मैंने आपको लिटरली ट्रेडिंग का सारा कंप्लीट पिक्चर दे दिया, सारा कंप्लीट पिक्चर। Thanks for watching. Subscribe to TWS Clips for more. It really helps out. See you in the next video.